भर्ती हुई है, ये भर्ती कंक्लूड हो रही है, हमने तो बंद नहीं किया रास्ता। हम बार बार कह रहे हैं कि हम पीपुल टीचर रेशियो को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, किसी भर्ती संबंधी कोई भी सूचना होती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है, बाकी सब जगह सिर्फ कॉपी की जाती है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि लगातार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर छात्रों के माध्यम से जो प्रयास है वो जारी रहते हैं, लेकिन ऐसे में मंत्री जी के माध्यम से नेशनल मीडिया पर आकर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी देखने के लिए मिली है। यूँ तो छात्रों के माध्यम से तमाम जगहों पर इस प्रकार की जो मांग है वो देखने के लिए मिलती रहती हैं। अब यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएड बीटीसी छात्र लगातार इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ शिक्षा मित्रों को भी इंतजार है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, क्योंकि उनको भी यहाँ पे एक मौका दिया गया है। लेकिन ऐसे में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन कब आएगा, कितना इंतजार करना पड़ेगा, इन तमाम सवालों को लेकर छात्रों के माध्यम से लगातार इंतजार किए जाते हैं, ज्ञापन सौंपे जाते हैं और भी चीजें देखने के लिए मिल रही हैं, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। तो वो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तारीख। उसी क्रम में जानकारी देखने के लिए मिल रही है, मंत्री जी के माध्यम से जवाब दिया गया जो बीएड बीटीसी पास करके बैठे हुए। हालांकि इससे पहले भी कई बार मंत्री जी के माध्यम से विवादित बयान दिए गए हैं, क्योंकि इससे पहले उनका कहना था कि कहीं ना कहीं जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्तियां हैं 69,000 पूरी होने के बाद में आ जाएगी। लेकिन इस अगर बात करें बयान के अंदर आप सभी को जानकारी मिलेगी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। साथ ही दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जैसा कि आपको पता है कि 69,000 की खाली सीटों पर थर्ड काउंसलिंग को लेकर ही मंत्री जी के माध्यम से कहा गया है। पूरा वीडियो मैं आप सभी को सुनाने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। ज्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि प्रदेश के अंदर कई सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनका जो इंतजार है वो किया जा रहा है। हाल ही में जूनियर शिक्षक भर्ती निकली है, लेकिन उसका हर्ष आप सभी को पता है कि विज्ञापन ना आने की वजह से छात्र ये पढ़ते हुए कम दिखाई दे रहे हैं कि कौन सा पेपर आएगा, ये सोचते हुए दिखाई ज़्यादा दे रहे हैं कि परीक्षा किस प्रकार देखने के लिए मिलेगी। उसी क्रम में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर मंत्री जी के माध्यम से जवाब भी दिया गया है। दूसरी तरफ बिहार के अंदर आप सभी को पता है कि टीईटी यहाँ पे आजीवन किया गया है। तो यूपी टीईटी के बारे में आप सभी को बताऊंगा बदलाव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र पिछले वीडियो के ऊपर लगातार पूछते हुए दिखाई दे रहे थे कि सर यूपी टीईटी भी कहीं आजीवन कर दिया गया है या फिर नहीं। तो आप सभी को बता दूं कि बिहार सरकार के माध्यम से अभी सिर्फ वहाँ पे कहीं ना कहीं यूपी मतलब टीईटी हम कह सकते हैं जो कि बिहार का है, साथ में जो एस्टेट है वो यहाँ पे आजीवन करने की घोषणा की गई है। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार के माध्यम से सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वो लोग भी यहाँ यूपी टीईटी के अंदर बदलाव करें। लेकिन अभी का जो स्टेटस है वो ये है कि यूपी टीईटी में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो यूपी टीईटी पहले हुआ करते थे सेम एज इट इज 5 साल के लिए है। आगामी समय में निकट भविष्य के अंदर अगर सरकार के माध्यम से घोषणा होती है तो उसको लेकर चीजें आप सभी को देखने के लिए मिल सकती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को यहाँ पे सुनवा दूं मंत्री जी के माध्यम से दिए गए बयान को लेकर, जो कि है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, साथ में 69,000 की थर्ड काउंसलिंग के बारे में चाहूंगा, नौजवानों की बात पहुंचाना चाहूंगा। वो आपको याद होगा भी पिछले दिसंबर में लखनऊ शहर की बात बता रहा हूं, जो शिक्षक में जिन्होंने अप्लाई किया था, जिनको इन्होंने भर्ती नहीं किया है, जिसमें गड़बड़ियां हुई हैं, उसके बच्चे यहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे दिसंबर जनवरी के महीने में। और दिसंबर में उनके ऊपर पानी फेंका गया, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उनको जेल भेजा गया। 5,000 लड़कों को जिस तरह मारा गया था, आपके चैनल ने दिखाया था और उस पर काफी बहस हुई, काफी डिबेट हुई, हम लोगों ने भी उस समय डिबेट की थी। वो बच्चे आज कहां हैं? आज भी उनको कोई पूछने वाले। 59,000 भर्तियां, मेरे पास कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं लेकर के आया हूं। मैंने कहा जिससे डेटा मेरा गलत ना हो, हम लोग हवा में बात नहीं करते। अब मैं पहले सवाल रख दूं, उसके बाद जवाब दे दे। मैं चाहेंगे तो मैं पूरा कागज उनको दे दूंगा, फिर वो एक पॉइंट पर जवाब देते रहेंगे। कागज की जरूरत नहीं अभिषेक जी, सब क्या बात है, क्या बात है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? पूरा उत्तर प्रदेश आज जवाब चाहता है आपसे। तो सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगा, शिक्षा मित्रों को छोड़ करके आज तक एक भी भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं हुई शिक्षा विभाग में। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, मुझे पॉइंट पूरे कर लेंगे। डीएलएड जो डिग्री है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का, और बीटीसी की ट्रेनिंग में स्टूडेंट्स वो 2 साल से नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती की मांग कर रहे हैं। आज तक एक भी भर्ती नहीं हुई। 59,000 भर्तियों की जो बात करते हैं जो 2 चरणों में हुई, उसमें लगभग 22,000 पद खाली हैं, उसमें आज तक भर्ती नहीं हुई। संशोधन कई बार कर चुके, ये 3 जियो आ चुके, आज तक उसमें कुछ भी नहीं हुआ। 9,000 आज भी बाकी हैं। 22,000 भर्तियां जो डिलीटेड हैं वो आज भी नहीं ऐड हुई हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये पिछले 4 साल से भर्ती कर रहे हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं, समाजवादी पार्टी ने, हमारे माननीय मंत्री उस समय थे माननीय रामगोविंद चौधरी साहब सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने दिसंबर 2017 में भर्ती, 2016 में भर्ती निकाली थी। मार्च के पहले हफ्ते में उस भर्ती को पूरा कर दिया था, उसकी काउंसलिंग कर दी थी,
उसके अपॉइंटमेंट लेटर्स जारी होने थे 24-25 मार्च को, जो कि जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी इन्होंने समीक्षा के नाम पे रोक दिया। आज तक वो भर्ती, आज तक 2016 में जो काम समाजवादी पार्टी ने 3 महीने में पूरा कर दिया था, पैरेलल इंस्टीट्यूशन सिस्टम चला करके, जबकि उस समय चुनाव चल रहा था, माननीय मंत्री जी हम सब लोग चुनाव में बिजी थे, उसके बावजूद जब वो काम पूरा हो गया उसको आज तक ये पूरा नहीं कर पाए हैं। इसका जवाब आज उत्तर प्रदेश जानना चाहता है। इसी तरीके से मैं आपको उदाहरण बताऊं, हमने 72,000 की भर्ती की थी, हमने 3 टाइम्स काउंसलिंग में लोगों को बुलाया था, जिससे कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि दूसरी नौकरियों में सिलेक्ट हो जाते हैं या नहीं ज्वाइन करते, उनको मौका मिल जाता है। इन्होंने उस प्रोसेस को पूरा नहीं किया। आज जो बच्चे हैं, आप पिछले 1 महीने में देखेंगे तो प्रयागराज में कम से कम 5-7 टीचर्स ने आत्महत्या की है सरकार की नीतियों के खिलाफ, भर्ती की नीतियों के खिलाफ। ये उत्तर प्रदेश को ये सरकार दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश की ये शिक्षा नीति दे रहे हैं। परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं शिक्षा में, असर रिपोर्ट उठा के भर्ती पर बात हो जाए पहले, नहीं अलग अलग सेगमेंट में चले, नहीं तो जवाब मैं चाहता हूं अभिषेक जी एक बात कर लीजिए, रोहित जी हाँ एक बात मैं पूरी कर दूं अपनी। इसी तरीके बिल्कुल ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे दिव्यांग हैं जिनका 4% रिजर्वेशन है जियो के हिसाब से, उनकी भर्ती पूरी नहीं हुई, SC ST की भर्ती पूरी नहीं हुई, ओबीसीज की भर्ती पूरी नहीं हुई। ओबीसीज में जहां रिजर्वेशन का स्पेसिफिकेशन है 1914 का जियो है, 2006 का जियो है, उसका पालन नहीं हो रहा है। तो आज की तारीख में भर्ती के नाम पर पूरी तरीके से, अभी इन्होंने बताया 1.5 लाख भर्तियां हुई है, मुझे बता दे कहां हुई है। एक भी भर्ती 59,000 की भर्ती हुई, जिसमें भी 9,000 की भर्तियां आज भी बाकी हैं। ठीक है, अब इसका जवाब मंत्री जी, हाँ जवाब दीजिए। अब मैं क्या कहूं, मैं तो सुनता हूं कि शायद अभिषेक जी प्रोफेसर भी हैं या रहे हैं। अब एक प्रोफेसर से ये उम्मीद नहीं कर सकता मैं इस मंच पर कि जो सामने प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा हो उसको लेकर आप इतनी गलत बयानी करें। मैं आपके 72,000 की बात नहीं करता हूं, यद्यपि कि आपकी सरकार जब चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है तो इसलिए नहीं करता। नहीं मैं मुझे दीपक जी मैंने अभिषेक जी बड़े धैर्य से सुना है, मैं कोशिश करूंगा आपके हर प्रश्न का उत्तर देने का। आपको प्रायः चुनाव की अधिसूचना जारी होती है, कोई चुनाव सिर पर होता है तभी याद आती है कुछ करने की। तो ये सवाल तो अलग है कि आपने 72,000 की भर्ती एन दिसंबर में अधिसूचना जारी हो जाती है, ये फरवरी मार्च में क्यों कर रहे थे, क्यों रुका? मैं नहीं आप कह लीजिएगा, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। आपने चुनाव के वोट बैंक के रूप में शिक्षा मित्रों का इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी असंवैधानिक तरीके से, मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा असंवैधानिक तरीके से बिना उचित संशोधन करते हुए नियमों में शिक्षा मित्रों का स्थायी समायोजन की बात कही। माननीय अभ्यर्थी न्यायालय गए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको निरस्त किया असंवैधानिक बताते हुए, और उसके बाद से हमने जो भर्ती शुरू की हमारी सरकार आने के बाद 68,500 का एक लाट, 69,000 का दूसरा लाट, हम इस लाट की गणना करते हुए आपको बता रहे हैं, और मैंने एग्जैक्ट फिगर आपको दिया है 1,19,348। आप कह रहे हैं कि भर्ती नहीं की, मतलब आप जैसे पढ़े लिखे आदमी से कल्पना कैसे की जाए? 1,19,348 वो भर्ती की है। एडेड जो जूनियर हाई स्कूल थे उसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें होती थी कि पैसा लेकर भर्ती की जाती है। सरकार ने उस भर्तियों को भी अपने हाथ में लिया और 1,894 पदों का विज्ञापन अभी जारी है। पहली बात। दूसरी बात, आप जो आरक्षण के उपबंधों की बात कर रहे हैं, जो 69,000 की भर्ती अभी हुई है, उस भर्ती में 1133 पद ऐसे हैं जो एसटी कैटेगरी के हैं। एसटी के लिए जो आरक्षित थे 241 एसटी के हमको अभ्यर्थी मिले योग्य, उनकी भर्ती हुई, 1133 बचे हैं। एससी संवर्ग के लोग कहते हैं कि इसमें हमको भर के इसको पूरा कर दीजिए। मैंने विधानसभा में भी इस प्रश्न का उत्तर दिया कि सरकार के आरक्षण के उपबंधों के नियम है, उनका पालन करते हुए जो कानूनी प्रक्रिया है उस कानूनी प्रक्रिया से हम इसको भी भरेंगे। वो इतना तकनीकी कारण से बचा हुआ है। आप धरना प्रदर्शन की बात करते हैं, 69,000 का विज्ञापन निकलता है, 4,31,000 लोग आवेदन करते हैं, 4,10,000 लोग क्वालिफाइंग एग्जाम में बैठते हैं, 1,46,060 लोग उसको क्वालिफाई करते हैं, और उनका वो लिखित परीक्षा का अंक लेकर के एकेडमिक उनके क्वालिफिकेशन के अंक को जोड़ करके हम 69,000 की मेरिट बनाते हैं। अब अगर सारे 1,46,000 कहें कि 69,000 पदों पर हमको भर दीजिए, तो वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम नियमों का, कानून की इज्जत करना जानते हैं। आप दिव्यांगों की अभी बात कर रहे थे, आप दिव्यांगों नहीं, आपकी बात पूरी नहीं हुई।
आप कह रहे हैं डीएलएड की ट्रेनिंग करके दो साल से लोग बैठे। अरे भाई, अभी अभी ये भर्ती हुई है, ये भर्ती कंक्लूड हो रही है, हमने तो बंद नहीं किया रास्ता। हम बार बार कह रहे हैं कि हम पीपुल टीचर रेशियो को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जमाने में उत्तर प्रदेश के तमाम स्कूल बंद थे क्योंकि वहां टीचर नहीं दे पा रहे थे आप। हम हमारे स्कूल को टीचर ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम उस रेशियो को भी मेंटेन कर रहे हैं। आगे भी जैसी आवश्यकता पड़ेगी हम शिक्षकों की भर्ती करेंगे। डीएलएड की ट्रेनिंग किए हुए, डीएलएड की ट्रेनिंग, क्योंकि अभी पिछले दिव्यांगों की बात कह लूं, बस मैं बात पूरी कर रहा हूं। एक मेरा भी दिव्यांगों के आरक्षण की एक व्यवस्था है और वो संवैधानिक उपबंध है कि 4 कैटेगरी में अलग अलग, किसी को देखने सुनने में कठिनाई है, किसी को चलने में कठिनाई है, किसी को बोलने में कठिनाई है, अलग अलग कैटेगरी है। 4% का आरक्षण 4 कैटेगरी में बांट के देना होता है और स्पष्ट नियम है कि हम एक कैटेगरी के हिस्से की सीट दूसरे कैटेगरी को नहीं दे सकते। अब वो लोग कहते हैं कि नहीं, इस कैटेगरी में खाली है, उस कैटेगरी में हमको कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा न्यायालय के निर्णयों का, संवैधानिक उपबंधों का, कानूनों का सम्मान करती है, इसलिए हम मनमानी तरीके से कुछ भी नहीं करते हैं कि जाकर के मामला आगे फंस जाए और जो हाल शिक्षा मित्रों का हुआ, रिवर्ट होना पड़ा, वैसे ही किसी अभ्यर्थी को होना पड़े। हम हमेशा इससे बचने की कोशिश करते हैं। नहीं, लेकिन क्या आप ये एश्योर कर रहे हैं कि टीचर्स की कमी नहीं है स्कूलों में? नहीं, मैंने परिषदीय स्कूलों में टीचर्स की कमी है। लालजी वर्मा कहते हैं कि परिषदीय स्कूलों में टीचर्स की कमी है, इसीलिए बच्चों को पढ़ाई वहां पर मिलती नहीं है और इसीलिए बच्चों को जाना पड़ता है प्राइवेट स्कूलों।